देखिए, आज का जो वीडियो है सभी मुस्लिम भाइयों के लिए बहुत बड़ा टेंशन जो है खत्म होने वाला है। सिर्फ एक दस्तावेज बनाकर रख ले और ये परेशानी आपका दूर हो जाएगा। इसको लेकर के वीडियो है, बहुत ही बड़ा अपडेट है। देखिए, जितने भी मुस्लिम भाई हैं सबका टेंशन खत्म होगा। सिर्फ एक दस्तावेज बनाकर आपको रखना है। पूरे भारत के जितने भी मुस्लिम भाई हैं सभी मुस्लिम भाइयों के लिए ये वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। पूरा वीडियो को देखिएगा भाई, क्योंकि मुस्लिम भाई लोग जो है परेशान है। अब मुस्लिमों के लिए कौन वीडियो बनाता है, कौन जानकारी देता है, समझ पा रहे हो? इसलिए हम इसकी आवाज को लेकर के आप लोगों के लिए लेकर के यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं, ताकि आप लोग का मदद हो सके, हेल्प हो सके। समझ पा रहे हो? अब उनको क्या करना है, नहीं करना, पूरा वीडियो में हम बता रहे हैं। देखिए, आप लोगों को पता होगा कि अभी जो लगातार जो है खबरें निकल कर आ रही है लगातार। और क्या हो रहा है, जितने भी पूरे भारत में भी एनआरसी शुरू हुआ है, क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है वर्तमान में असम में एनआरसी का काम चल रहा है। आप लोग को पता ही होगा कितने लोगों को एनआरसी में परेशानी में झेलना पड़ा। असम से निकाला गया, मारकर भगाया गया और कितने लोगों का नाम काटा गया। अब देखिए यहां पर क्या है, काफी लोगों का एनआरसी से नाम हटा दिया गया। अब देखिए, काफी लोगों का एनआरसी में नाम शामिल है ही नहीं। समझ पा रहे हो भाई? ये है। तो इसी को देखते हुए जो है यहां पर भारत के मुस्लिम भाई लोग घबराए हुए हैं और पूरे भारत के मुस्लिम इसको लेकर के काफी बड़ा टेंशन में है, परेशान है इसको लेकर के। अब देखिए क्या है यहां पर आप लोगों को पता होगा बिहार में एसआईआर वेरिफिकेशन शुरू हो चुका है। आप लोग को अच्छे तरीके से पता होगा। और ये एसआईआर जो शुरू हुआ है इससे और परेशानी लोगों का बढ़ा है। और इससे जो है लोग सोच रहे हैं कौन सा डॉक्यूमेंट कहां से बनवा ले, कैसे बनवा ले, ये चीजें उनको चिंता हो रही है। अब देखिए, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, आपको सिर्फ और सिर्फ जो है एक दस्तावेज यानी एक डॉक्यूमेंट आपको बनाकर रख लेना है। समझ पा रहे हो? अब उससे क्या होगा कि आपका ये जो एसआईआर वेरिफिकेशन है, इससे एनआरसी जो बिहार में भी शुरू हुआ है, इस परेशानी से बच पाएंगे। अब देखिए कैसे, यहां देखिए, अगर आपका जन्म 1987 से पहले हुआ है या अगर आपका जन्म 1987 से लेकर के 2004 के बीच में हुआ है, समझ पा रहे हो? अगर आपकी जन्म 2004 के बाद हुआ है तो कौन कौन से दस्तावेज आपको बनाना चाहिए, कौन कौन से दस्तावेज आप बनाकर रखेंगे ताकि आपको कोई तरह का परेशानी ना हो। क्योंकि इसको लेकर के अभी कंटिन्यू वीडियो हमारे भाई लोग बना रहे हैं, मुस्लिमों के लिए भी वीडियो बना रहे हैं, हम भी बना रहे हैं। देखिए भाई, कंप्लीट जानकारी यहां मेरा वीडियो कंप्लीट होता है तो आप लोग सारे लोग धड़ाधड़ लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे कि मुस्लिम भाइयों लोग के लिए कितना लोग आवाज उठाता है, क्या परेशान नहीं है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। मुस्लिम भाई लोग डरे हुए हैं, सारे लोग कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं जन प्रमाण पत्र बनाकर। कोई पासपोर्ट बना रहा है, कोई जन प्रमाण पत्र बना रहा है, परेशान है भाई, हमारे पास आ रहा है। समझ पा रहे हो कितने लोगों का हम जन प्रमाण पत्र बना रहे हैं? अब देखिए यहां पर क्या है, इसकी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। कहीं पर भी आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, क्योंकि हम कंप्लीट जानकारी देते हैं। हमारा वीडियो लॉन्ग होता है, पहले बता दे रहे हैं, लेकिन जानकारी कंप्लीट देंगे। देखिए यहां पर अगर आपका जन्म 1987 से पहले है तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है अपना एक दस्तावेज देना है। और वो क्या देना है वो देखिए, अपना एक दस्तावेज देना, अपना माँ बाप का दस्तावेज नहीं देना। लोग तो परेशान है, अपना माँ बाप का दस्तावेज दे रहा है। नहीं भाई, सिर्फ और सिर्फ आपको अपना देना है, इस चीज याद रखिए। और आपकी जन्म अगर 1987 से पहले हुई है, अगर आपकी पैदाइश 1987 से लेकर के 2004 के बीच में हुई है, तो आपको अपना दस्तावेज के साथ साथ माँ बाप का दस्तावेज में किसी एक का दस्तावेज आपको देना है। क्लियर? और देखिए, अगर आपकी पैदाइश 1987 से लेकर के 2004 के बीच में हुई है तो माँ बाप में से किसी एक का देना है। अगर आपकी जन्म 2004 के बाद हुई है तो आपको अपने माँ बाप दोनों का दस्तावेज देना होगा, तभी आपका नागरिकता आपको मिलेगी, तभी आपकी नागरिकता साबित होगी। समझ पा रहे हो? अब देखिए यहां पर क्या है, तब ये बात आती है कि कौन कौन से आपको दस्तावेज देने होंगे, कहां से दस्तावेज लाएंगे। क्लियर? देखिए कौन कौन से, मतलब कि सिर्फ एक दस्तावेज देना है।
क्योंकि जब से पहलगांव में ये जो हरकत हुआ उसके बाद से केंद्र सरकार, आप लोग को पता होगा कि स्टिक मोड में है। भारत सरकार स्टिक मोड में है इसको लेकर के, इसलिए एनआरसी चल रहा है। समझ पा रहे हो। और देखिए आप लोग को पता होगा कि असम में भी एनआरसी का काम चल रहा है ना। और पूरे भारत के मुस्लिम भाई लोग इस एनआरसी से परेशान है, काफी परेशानी झेल रहा है। और यहां पर देखो कुछ यूट्यूबर है जो कि परेशान कर रहे हैं, गलत गलत अफवाह भी फैला रहे हैं, जो कि जानकारी दे रहे हैं लेकिन सही सटीक जानकारी नहीं दे पा रहे। भाई क्या डॉक्यूमेंट लगेगा क्या नहीं लगेगा उसको सही सही नहीं बता पा रहे। अब देखिए गलत तरीके से वीडियो बनाकर मुसलमानों को जो है मतलब क्या कहते हैं भ्रम में डाल रहे हैं। भाई तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ये जो चैनल है आपको अच्छी सी जानकारी देगा और पूरा अपडेट देगा। देखिए आपको परेशान नहीं होना। जैसे देखो यहां पर आप 10 लाख का फैमिली जुड़ रहा है तो समझ लीजिए कि जानकारी हम दे रहे हैं, लोग भरोसा कर रहे हैं, तो ये चीज समझ लीजिए कि नहीं वह सटीक जानकारी दे रहे हैं। अब देखिए जैसे आपको काम कर रहा है, जैसे आप लोग मान लीजिए कोई जॉब कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, जैसे आप लोग कोई बिजनेस कर रहा है तो आप लोग करते होंगे, कुछ भी नहीं होगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको एक डॉक्यूमेंट दस्तावेज आप लोगों को जरूर बनाना चाहिए और जरूर अपने पास रखना चाहिए। चलिए मैं आप लोग को बताता हूं कि आपकी जो जन्म है 1987 से पहले अगर हुआ है, ठीक है, मुस्लिम भाई लोग ध्यान देंगे, आपको अपना जो है कौन से कागजात बनाकर रखना है। देखिए जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र हो गया, अगर जन्म प्रमाण पत्र बना लिया तो सारे चीज का तोड़ है ये भाई, ये सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है। अगर मुस्लिम भाई लोग आप लोगों का जन्म प्रमाण पत्र बना लिया, आज मुस्लिमों के लिए आवाज नहीं उठाता है कोई कि क्या करना। कितना मुस्लिम हमारे अगल बगल में मुस्लिम भाई लोग रहते हैं, पढ़े लिखे नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि जन्म प्रमाण पत्र होता आखिर का। कितने लोगों को तो ये भी नहीं पता है। समझ पा रहे हो। आधार कार्ड जानता है लेकिन जन्म प्रमाण पत्र को नहीं जानता है। आधार कार्ड इसलिए जानता है क्योंकि आधार कार्ड बैंक में खाता खुलता है, आधार कार्ड से जो स्कूल में नाम लिखाता है बच्चे सबका, मतलब कोई भी सरकारी योजना का फायदा मिलता है तो आधार कार्ड से ही मिलता है। समझ पा रहे हो। लेकिन जन्म प्रमाण पत्र से जो है अब स्कूल में मांग रहा है, पहले तो नहीं मांगा जाता था, इससे मुस्लिम भाई लोग परेशान है। अब पूछता है जन्म प्रमाण पत्र होता क्या है, कैसे बनेगा। भाई तो देखो हमने इसको लेकर के वीडियो पहले भी बनाया, कैसे बनेगा क्या बनेगा, पूरा वीडियो हम बना के हम आप लोग को लोड कर दिए, जाके देख लीजिए, नहीं तो इन स्क्रीन में लगा देंगे। अब देखो यहां समझिए, जन्म प्रमाण पत्र पहचान पत्र जो 1987 से पहले जो जारी हुआ वही आपके पास अगर जो है पहचान पत्र यानी कि वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। अगर 1987 से पहले जारी हुआ, अगर वो है जन्म 1987 से पहले हुआ है आपका तो दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रूव हो जाएगा। 10th की सर्टिफिकेट अगर आप पढ़े हो तो 10वां का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, या जाति आवासीय प्रमाण पत्र है तो वो भी आप दे सकते हो। जातीय आवासीय प्रमाण पत्र वैलिड होगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी भी जातीय आवासीय प्रमाण पत्र आपका बना हुआ है जातीय आवासीय, तो ये दे दोगे तो ये भी वैलिड होगा भाई, इस पर भी नागरिकता आपकी साबित हो जाएगी, बता दे रहे हैं। अगर नहीं बनाए तो बनवा लीजिए। समझ पा रहे हो। ब्लॉक से बन जाएगा, पंचायत भवन से बन जाएगा। देखो बिहार में अगर आप गांव से हो तो ब्लॉक से या पंचायत भवन से, जातीय आवासीय या बन जाएगा, ब्लॉक से बनता है। ठीक है, ब्लॉक मतलब समझ रहे हो ना, प्रखंड अंचल। अगर आप शहर से हो तो वहां भी प्रखंड अंचल होता है, वहीं से बनता है। क्लियर, समझ में आ गया। आरटीपीएस काउंटर होता है, आप वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। जल्दी में बनवाना है तो काउंटर पर चले जाइए, वहां पर बोलिए कि हमको जल्दी में बनाना है, हमको वोटर आईडी कार्ड के लिए देना है। ठीक है, वहां पर जाके जो आरओ होंगे, रेवेन्यू ऑफिसर होंगे, उनसे मिलेंगे, आपको जल्द से बना के दे देगा। और ऐसे 10 दिन में बन जाता है। ठीक है, अगर नहीं अब देंगे तो भी, नहीं मिलेंगे तो भी 10 दिन में ऑटोमेटिक बन जाएगा। अगर जल्दी में चाहिए 1-2 दिन में तो आप जाके काउंटर पर मिल सकते हैं और बनवा सकते हैं। समझ पा रहे हो। अच्छा ये चीजें हो गया, तो मतलब कि आप जातीय आवासीय प्रमाण पत्र जो है आवासीय काफी है, या अगर आप ओबीसी से आते तो ओबीसी का सर्टिफिकेट भी आपके पास है तो वो भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जो है अनरिजर्व आते हैं तो अपने ईडब्ल्यूएस भी बनवा लीजिए, या तो आवासीय। ठीक है, तो वो भी सर्टिफिकेट आप देंगे तो वो भी वैलिड होगा मेरे भाई। और देखो डोमिसाइल भी दे सकते हो, समझ रहे हो। डोमिसाइल मतलब कि आवासीय प्रमाण पत्र दोगे तो वो भी वैलिड होगा। अब देखिए यहां पर क्या है, भूमि आवंटन दस्तावेज भी दे सकते हो, जमीन का, जैसे कि रसीद भी दे सकते हो, खतियान भी दे सकते हो, केवल्ला भी दे सकते हो, ये सब चीजें आप दे सकते हो। बेनामा जो किया है वो सब चीजें भी दे सकते हो। और देखिए इसके बाद आप
कोई भी सरकारी दस्तावेज है तो वो भी आप सरकारी जॉब कर रहे हो तो वो भी दे सकते हो। 1987 से पहले या फिर 1987 के बाद अगर आप रिटायर हो गए हैं तो आप जो सरकारी दस्तावेज दे सकते हो, जैसे कि आपका जॉइनिंग लेटर हो गया, वो मिला, सरकारी नौकरी का जॉइनिंग लेटर दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। या फिर अन्य कोई दस्तावेज है तो वो भी आप दिखा सकते हो। सबसे बढ़िया हम बता दें, आवासीय प्रमाण पत्र बनवा लो, वो वोटर आईडी कार्ड में चल जाएगा। ऑनलाइन करवा के कोई भी साइबर कैफे में जाके करवा लो भाई, अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है आधार कार्ड पर वो बन जाएगा। समझ पा रहे हो? अब देखिए, उसके बाद अगर पढ़े लिखे हो तो स्कूल का प्रमाण पत्र है तो वो भी दिखा सकते हो। जैसे कि अब स्कूल कभी नहीं गए तो सिर्फ 5वां क्लास तक पढ़े हो तो आपको 5वां क्लास का टीसी भी होगा तो वो भी दे सकते हो। 8वां क्लास का टीसी होगा तो वो भी दे सकते हो। 10th क्लास का मार्कशीट होगा, सर्टिफिकेट होगा तो वो भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ पा रहे हो? माइग्रेशन है तो मतलब जो भी आपके पास है, लिविंग सर्टिफिकेट 5वां 8वां 10वां 8वां का सर्टिफिकेट दे दो, 5वां 8वां का लिविंग सर्टिफिकेट दे दो तो चलेगा, आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपका जन्म 1987 से पहले हुआ है, आपकी जन्म 1987 से लेकर के 2004 के बीच में हुआ है, तो आपको अपने माता पिता में किसी एक का दस्तावेज देना है। जैसे कि आप जो है माँ बाप में किसी एक का वोटर आईडी कार्ड दे सकते हो, किसी का पासपोर्ट दे सकते हो, जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हो, सरकारी नौकरी का कोई दस्तावेज दे सकते हो, इस तरीके से जमीन का कोई कागजात दे सकते हो, केवल्ला, रजिस्ट्री, बनामा, कुछ भी आप, खतियान, रसीद दे सकते हो। फिर आप जो है रसीद, खतियान, ये सब चीजें आप लोग दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका पैदाइश जन्म जो है 1987 से 2000 के बीच में हुई है तो आपकी पैदाइश जो 2004 के बाद हुआ है, समझ लीजिए वो 87 से 2000 के बीच में था। अगर 2004 के बीच में हुआ है, 4 के बाद में, तो जो है आपको बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हो, 10th का मार्कशीट दे सकते हो, 12th का सर्टिफिकेट दे सकते हो, 10th का सर्टिफिकेट दे सकते हो, ये सब चीजें आप लोग दे सकते हो। लेकिन इसमें जन्म तिथि होना चाहिए, ये चीजें आप लोग ध्यान रखिए। पता है 10th में है या 12th में, उसका सर्टिफिकेट में जन्म तिथि होना चाहिए। समझ पा रहे हो? और पासपोर्ट भी है तो पासपोर्ट दे सकते हो, राशन कार्ड है तो वो भी दे सकते हो, आधार कार्ड है तो भी दे सकते हो। ये सब चीजें आप लोग को घबराना नहीं, इस पर आप बना सकते हो। आवासीय, अगर ये नहीं मान रहा तो आवासीय प्रमाण पत्र बना लो, वो वैलिड होगा। अब देखिए, लेकिन आधार कार्ड से नागरिकता आपको नहीं मिलेगी, ये चीजें याद रखिए। ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हो लेकिन नागरिकता नहीं मिलेगी। बैंक पासबुक भी दे सकते हो, नागरिकता नहीं मिलेगी। समझ रहे हो? मतलब बैंक पासबुक में जन्म तिथि होनी चाहिए, ये चीजें जानिए। पैन कार्ड भी दे सकते हो, जन्म तिथि होनी चाहिए। जाति निवास प्रमाण पत्र है वो भी दे सकते हो। ये सब डॉक्यूमेंट जो है आप नागरिकता जो है आप साबित करते हो। क्योंकि मैं देख रहा हूं पूरे भारत के मुस्लिम भाई लोग अब तक जो है बहुत सारा परेशानी में पड़े हुए हैं। पूरे भारत के मुस्लिम भाइयों को समझ में ही नहीं आ रहा है क्या डॉक्यूमेंट बनाना होगा, क्या डॉक्यूमेंट नहीं बनाना होगा, क्या करना होगा। पूरा ऑफिस का चक्कर लगा रहे, परेशान है। तो मैंने जो आपको बताया है, आप सिर्फ एक दस्तावेज आपको बनाना है, उसमें जितना भी खर्च आए आप वो लोग खर्च करके अब वो डॉक्यूमेंट आप बना लें। क्योंकि मुझसे पूछिएगा तो मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि आप लोग दस्तावेज तैयार कर लें। आप लोग जन्म प्रमाण पत्र अगर पॉसिबल है तो बना ले भाई। समझ पा रहे हो? जन्म प्रमाण पत्र आने की बर्थ सर्टिफिकेट, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट जो है मोस्ट आइडेंटिटी प्रूफ है, सबसे ज्यादा वैल्यूशन बर्थ सर्टिफिकेट का है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बातें कही है, आप लोग को पता होगा, इस पर हमने वीडियो पहले भी बनाया और आप लोग को कंटिन्यू इस चीज के बारे में बताया है, लेकिन फिर भी आप लोग परेशान हो इसको लेकर के। अब देखो, पिछले कई दिनों से बहुत वीडियो इस पर आ रहा है, लेकिन आप लोग को मतलब इतना परेशान नहीं होना है भाई। ये बना लो, वो बना लो, जन्म प्रमाण पत्र बना लो, अगर नहीं बन पा रहा है तो आवासीय प्रमाण पत्र बना लो, और आवासीय जो जाति प्रमाण पत्र, ये डॉक्यूमेंट बना लो। समझ रहे हो? जो कि ये, इसके बाद आपको कोई जरूरत नहीं है इधर उधर भटकना का और इधर उधर करने की। जितना चीजें हमने आपको बताया ये चीजें को फॉलो करो, क्योंकि मुसलमान भाइयों लोगों के लिए ये लेकर चिंता कंटिन्यू बना हुआ है कि करे तो करे क्या, नहीं करे तो नहीं करे क्या। समझ पा रहे हो? आप लोगों को परेशान नहीं होना है, नहीं बार बार ये इधर से उधर चक्कर लगाना है। सबसे पहले कोशिश करो जन्म प्रमाण पत्र अगर बन जाता है। जैसे लोगों का यहाँ पर सवाल था, बहुत सारा कमेंट मेरे पास आया और बहुत सारा लोग हमसे बात भी करना चाहता है। मैं बता दूं भाई, इतना फाइल है, केस वो संभालते हैं, हम कैसे बात करेंगे बताइए। पर डे हमारा मेल आईडी पर कम से कम 40-50 को मेल आता है, उस पर लिखता है हम बात करना चाह रहे हैं, अपना मोबाइल नंबर लिख के भेजता है। समझ रहे हो? लड़का लड़की पुरुष महिला सब कोई मेल करता है, प्लस इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करता है बहुत सारे लोग। यूट्यूब पर कमेंट जो आता है तो आता ही है। बताइए, लिख देता, अपना नंबर लिख के भेजता है, कॉल करो।
समझ पा रहे हो? तो इतना फुर्सत कहां है करें हमको। 10 लाख का फैमिली आप समझ सकते हो, और प्लस इतना तक केस का कोर्ट में हम काम भी करते हैं। इसलिए आप लोग सारे भाइयों से हम कहना चाहेंगे, जो भी हिंदू भाई है, मुस्लिम भाई है, सारे लोगों के लिए बता रहा हूं, सबका तोड़े जन्म प्रमाण पत्र, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। अगर ये बना लिया भाई तो आपको कोई न रोक सकता है। अगर ये नहीं बना पा रहे हो, मान लो बहुत सारा लोग ये कमेंट करके कर रहे हैं कि हमारा माता पिता ही नहीं, हमारा उम्र 70-80 साल हो गया, तो मेरा कैसे बनेगा? आखिर उसका शपथ करता कोई तो होना चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र में शपथ करता उसका माता पिता होता है, या तो उसका चाचा हो सकता है। अगर माता पिता नहीं है तो समझ पा रहे हो, तो उसका चाचा भी नहीं है, उसका कोई वंशज ही नहीं उसके ऊपर में, तो कैसे वो करेगा, कैसे शपथ लेगा कोर्ट में आके? ज्यादा उम्र है तो कोर्ट से ही होगा एफिडेविट, और कोर्ट से एफिडेविट होगा एसडीओ से, अनुमंडलाधिकारी, जिसको कि बिहार में बोला जाता है एसडीओ, कार्यपालक दंडाधिकारी। समझ पा रहे हो? तो अगर वो बर्थ सर्टिफिकेट बनाता है तो यहां पर ये परेशानी आता है। समझ पा रहे हो कि उसका ऊपर शपथ, वो अपने से शपथ नहीं ले सकता है। जन्म प्रमाण पत्र में अपने से शपथ नहीं ले सकता है, बाकी चीजों में ले सकता है। अगर 18+ है, कोई सर्टिफिकेट में गलती हो गया, कोई आधार कार्ड में गलती हो गया, कोई भी डॉक्यूमेंट में उसका मिसमैच हो गया, किसी भी तरह का गलती हो, तो उसमें अपने से 18+ है तो शपथ ले सकता है। 18 से नीचे तो नहीं ले सकता, उसका माँ बाप लेगा शपथ, ठीक है। लेकिन यहां पर जन्म प्रमाण पत्र में अपने से शपथ वो नहीं ले सकता है, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र अपने से कैसे शपथ लेगा? वो कैसे कह देगा कि मेरा जन्म ये हुआ वो हुआ? जो मेरा संविधान का नियम है उसके हिसाब से चलेगा ना। तो बहुत सारे ऐसे हिंदू भाई लोग हैं, मुस्लिम भाई लोग हैं, सिख, ईसाई, फारसी, जितने भी लोग हैं जो दूसरे देश से आए, जो यहाँ भारत के ऑलरेडी पहले से मुस्लिम भाई लोग हैं, हिंदू लोग हैं, उनको यहाँ परेशानी हो रहा है कि किसी का उम्र 60 साल 17 साल, उसका कैसे बनेगा? तो भाई उसका समाधान एक ही चीज हम बता दे रहे हैं। जन्म प्रमाण पत्र अगर आपके घर में, अगर आपके दादा या चाचा या आपके पिताजी जिंदा है तो वो शपथ लेके बनवा ले। अगर वो संभव नहीं हो रहा है, मान ली ज्यादा उम्र है, बहुत कमेंट आया इसलिए मैं बता रहा हूं, तो आप ये काम करें, अभी जाति आय या तो पासपोर्ट, जाति आय बना ले, वो वैलिड होगा। पासपोर्ट है तो वो बना ले, वैलिड होगा। अगर पासपोर्ट नहीं बना पा रहे हो, पैसा नहीं है, तो जाति आवासीय प्रमाण पत्र बना लो। आरटीपीएस काउंटर में जाओ, साइबर में ऑनलाइन कर दो भाई, घर बैठे आजकल कंप्यूटर मोबाइल से ऑनलाइन कर देता है। कंप्यूटर जो साइबर है वो ऑनलाइन करवा लो, लेगा 50-100 और क्या, और उसको जाके ब्लॉक में 10 दिन में ऑटोमेटिक बन जाएगा, वो डाउनलोड कर लेना। ये तो बोला जल्दी में चाहिए 2-3 दिन में, तो ब्लॉक में चले जाओ, ब्लॉक को जल्दी चाहना है, वोटर कार्ड में मांग रहा है, वहां पर जाके राजस्व अधिकारी से मिलो, जल्दी से करके दे देगा। इसका यही समाधान है। समझ पा रहे हो? आप लोग को इतना परेशान नहीं होना। बहुत सारे मुस्लिम भाई लोग परेशान था। पहला, अगर बच्चा है, संभव है तो जन्म प्रमाण पत्र बना लो, नहीं संभव है तो भाई ये बना लो, जातीय आवासीय है। अगर ये भी नहीं तो पासपोर्ट बना सकते हो, पैसा है तो। ये 3 तरीका हम बता दें, इधर उधर भटकना नहीं है। नहीं पढ़े लिखो उसके लिए मैं बता रहा हूं, और जो पढ़े लिखे वो तो 10th का मार्कशीट दे देगा। अगर आपके पास 5वां का या 8वां का टीसी है तो वो दे दो भाई। समझ पा रहे हो? तो ये भी प्रूव होगा। अगर ये सब चीजें नहीं बना पा रहे तो ये भी, अरे ये नहीं है तो आवासीय प्रमाण पत्र, जाति बना दो, ये दे दो, आपको वोटर कार्ड से नाम नहीं कटेगा। मैं लिख के दे दिया, मैं लिख के दे दिया, बता दिया आप लोग को। समझ पा रहे हो? इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा? मुस्लिम भाई लोग आप लोग कमेंट करके बताएं, हिंदू भाई लोग कमेंट करके बताएं। ये वीडियो ऐसा नहीं कि सभी के लिए हम बता दिए, मुस्लिम भाइयों के लिए भी बता दिए और हिंदू। आप लोग कमेंट करेंगे कि ये जो चीजें हमने बताया ये सटीक है या नहीं है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और लाइक करके और घंटी को बजा के और कमेंट करके बताएंगे। आपका जवाब का इंतजार होगा, और आप लोग का कमेंट के आधार पर फिर वीडियो हम बनाएंगे। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे और घंटी को बजा देंगे। धन्यवाद।